Welcome to Happiness Blanket channel. Subscribe this channel so that you may get our new selection from the world best videos. Now please like, share and comment this video. We are thankful to the video producers for their reuse permission. मेरे गांव चंद्रा में एक पुराना भट्टा था। ईंटें बनाने वाले यहाँ से कभी के जा चुके थे, लेकिन जा बजा टूटी ईंटों के झट्टे, लाल रंग की पक्की मट्टी और गहरी खाइयाँ थीं जिनसे मिट्टी खोद खोद कर ईंटें बनाई जाती होंगी। बरसात में इन खाइयों में बरसाती पानी बहकर इकट्ठा हो जाया करता था। पुराने भट्टे के पास माई तोबा तोबा की झुग्गी थी। पता नहीं इसका असली नाम क्या था, लेकिन अब सारे गाँव में इसे सब माई तोबा तोबा कहते थे। सारे गांव में मशहूर था कि वो काला इल्म जानती है। लेकिन एक बार मेरी मौजूदगी में किसी ने इससे इस्तफसार किया तो वो कानों पर हाथ रख कर तोबा तोबा करने लगी। एक रोज़ मैं शाम गए घर ना लौट सका। बाहर अमरूद के बाग में कच्चे कच्चे अमरूद तोड़ते मुझे देर हो गई। पता नहीं मेरे बाकी साथी कहाँ गए, लेकिन जिस वक्त मैं बाग से बाहर निकला तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पुराने भट्टे तक पहुँचते पहुँचते बारिश का ये आलम था कि मुझे लगा पानी का रेला मुझे ज़मीन पर पटकना चाहता है। उस रोज़ मैंने माई तोबा तोबा की झुग्गी में पनाह ली। जिस वक्त मैं झुग्गी में दाखिल हुआ, माई तोबा तोबा ने मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं भोस की दीवार के साथ खड़ा होकर सहम गया। माई इस वक्त एक आटे का पुतला बना रही थी। उसने बड़ी तवज्जो से एक गिट मुठिया आटे का अंधा बोना बनाया, फिर चूल्हे में आग जलाई। अब वो इस आटे के पुतले में सुइयां खबोने लगी। हर सुई पुतले में फिट करने के बाद वो आंखें फिराती और देर तक छू छू करती। जिस वक्त इसने इस आटे के पुतले को आग में डाला, बिजली इस जोर से कड़की कि भट्टे से लेकर अमरूद के बाग तक सारी धरती सफ़ेद हो गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर भागना चाहा, लेकिन इस वक्त किसी ने पीछे से मेरा कुर्ता पकड़कर कहा, देख, अगर किसी से बात की तो सुइयां झुकाकर तुझे भी आग में झोंक दूंगी। किसी को बताया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इस वक्त मेरे सामने मेरी हम जमात नहीं थी जिससे मैं सोशियोलॉजी की बहसें किया करता था, बल्कि वो माई तोबा तोबा की पुतली थी जिसमें पता नहीं कितनी अनगिनत सुइयां झुकोई हुई थी और वो भट्टी में उतरने का इंतजार कर रही थी। क्या सोच रहे हो? क्यों? कुछ नहीं। उसे मेरे ख्यालात में दिलचस्पी ना थी। आफ्ताब कैसा आदमी है मुझे क्या पता। वो तुम्हारा रूममेट था। मैंने नसरी अंदाज में बोलना शुरू कर दिया। वो अक्टूबर के महीने की पैदावार है, इस नाते से वो लिब्रा है। ऐसे लोगों में एक कुदरती तवाज़ुन होता है। और 3 भाइयों का इकलौता भाई है। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है। ये तुम मुझे क्या बता रहे हो? ये तो मुझे भी पता है। जो कुछ तुम जानती हो मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। उसने कैसे वो सब कुछ भुला दिया? मेरी मोहब्बत, हमारा मेल जोल, वो सब कुछ। ये तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया कि इसने सब कुछ भुला दिया है? फिर ये सब क्या है? ये शादी, ये ज़ेबा, ये माँ बाप की फरमाबरदारी, ये सब कुछ। हम दोनों खामोश हो गए। मैं इसे आफ्ताब की ऐसी कोई बात बताना ना चाहता था जो इसकी मोहब्बत को और पुख्ता करती, और फिर भी मैं इसे तसल्ली देने पर मजबूर था। वो कौन है? क्या है? कैसा आदमी है? खुदा के लिए तुम तो इतने अच्छे तजज़िये किया करते थे, बताओ ना उसकी असलियत क्या है? मैंने सर खुजलाया और दानिश्वर बनकर बोला, दुनिया में रंग रंग के लोग हैं, इनकी स्टडी के अलग अलग अलूम हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि आफ्ताब? तिब्बत के लोग समझते हैं कि हर इंसान के गिर्द रंग का एक हाला होता है, और ये हाला उसकी असली साइकी का इंडेक्स होता है। कुछ लाल हैं, कुछ पीले, कुछ सब्ज़। जिनके गिर्द नीला हाला होता है वो लोग हमदर्दी करने वाले होते हैं। सुर्ख रंग वाले शदीद होते हैं, सोसाइटी से यूं भर जाते हैं जैसे माता दौर का सुर्ख मेंढल सुलहेड़ के सींगों से उलझता है। जज्बे के गुलाम, जिन्स के गुलाम ये लोग तोड़ फोड़ करते हैं। तुम्हारे आफ्ताब का हाला बादल के रंग का है। इस पर सूरज की शुआएं पड़े तो इसका रंग सुर्ख हो जाता है। जमीन का अक्स पड़े तो मिट्टी रंगा हो जाता है।
तुम्हारे आफताब के कई जलवे हैं, कई रंग हैं। हाँ, अब इस बादल पर ज़ेबा का रंग चढ़ने लगेगा। मैं इसे जान से ना मारना चाहता था। ज़ेबा खुद बहुत बेरंग है, इसका क्या रंग चढ़ेगा? वो बहुत खूबसूरत है। सिमी ने मेरी तरफ इस उम्मीद से देखा कि मैं इस जुमले की तरदीद कर दूं। हाँ, खूबसूरत तो है, लेकिन बेरंग है। वो इसकी बीवी है, वो इसकी मोहब्बत की ज़्यादा मुस्तहिक है ना? बोलो। खुदा जाने मोहब्बत का दरअसल मुस्तहिक कौन होता है। मैंने देखा है कि बिगड़े दिल रईस जिन्हें बहुत मोहब्बत मिलती है, अमूमन इसी मोहब्बत की मिठास का मज़ा ज़ायल करने के लिए अपनी पुश्तों की इज्जत उतरवाने तवाइफों के पास जाते हैं। शहर के मशहूर दानिश्वर ऐसी औरतों के पैरों पर नमाज पढ़ते हैं जो इन्हें कुत्ते के बासन में खिलाती है। इंसान का दिल हमेशा मोहब्बत का मुतलाशी नहीं होता। जब मोहब्बत की गैस से इसका गुब्बारा फटने लगता है तो इसकी आरजू होती है कि कोई सुई हल्का सा छेद करके इसकी अना को कम कर दे। जो लोग हमारी इज्जत उतारते हैं, दुर्रे दफा दूर रखते हैं, वो हमारी अना को कुतरने वाली कैंची होते हैं। जब अना का साइज बहुत बढ़ जाता है तो ऐसी कैंची कहीं ना कहीं से पैदा हो जाती है। इंसान हमेशा मोहब्बत की फिजा में जिंदा नहीं रह सकता। हमेशा फिरौन बने रहना इसके लिए मुमकिन नहीं। वो खुदा से लेकर मामूली अबद तक हर स्टेज पर उतरता चढ़ता रहता है, जैसे 7 सुरों पर उंगलियां फिरती हैं। इसलिए जिंदगी के लिए मोहब्बत भी जरूरी है और नफरत भी। जब नफरत पाताल में ले उतरती है तो फिर कहीं से मोहब्बत ऊपर उठाती है। इतना उठाए लिए जाती है कि आदमी गुब्बारा बनकर आसमानों को छूने लगता है। जब ये गुब्बारा और ऊपर नहीं जा सकता लेकिन इसकी आरजू कम नहीं होती तो कहीं से हकारत नफरत की सुई गैस कम करने को आ निकलती है। ये अमल मुसलसल है, जिंदगी के साथ साथ है। खुदा से लेकर अबद तक का अमल, फरिश्ते से लेकर शैतान तक की मंजिल। तुम क्या सोचते हो? कहाँ चले जाते हो? तुमको अपनी पढ़ाई का इस कदर क्यों फिक्र है? मैं चुप रहा। मुझे बताओ, समझाओ मुझे खुदा के लिए, जिस तरह तुम मुझे डरगाइम की थ्योरी समझाया करते थे, खुदकुशी की। बताओ क्यों? मोहब्बत कहाँ मिलती है? किन को मिलती है? मैं इसे क्या बताता? मैं तो खुद बचपन से मोहब्बत की तलाश में सरगर्दा रहा हूँ। मुझे क्या मालूम था कि मोहब्बत कहाँ मिलती है, किन को मिलती है और किन वजूहात की बना पर मिलती है। लेकिन जब कभी वो मुझसे बात करने की तवक्को रखती, मैं बोलता जाता। मोहब्बत का तोहफा सिमी अमूमन 2 किस्म के लोगों के लिए होता है। एक वो फिरौन सिफ्त लोग जो अपने जैसा किसी को नहीं समझते, जो चलते नहीं उछलते हैं। उनकी अना को पर कैंच करने के लिए इनकी जिंदगी में कोई शख्स मोहब्बत का गुलदस्ता लेकर दाखिल होता है। गुलदस्ता वसूल करते वक्त फिरौन शक्ल लोगों को मालूम नहीं होता कि इसमें कांटे भी हैं और चिंटियां भी। अमूमन इन्हीं चिंटियों के हाथों बड़े बड़े हाथी जां बहक हो जाते हैं। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं क्यों, या शायद आज मेरा दिमाग दुरुस्त नहीं। एक वो लोग जो खुदा से भी नहीं डरते, उनको इंसान बनाने के लिए, अबद बनाने के लिए मोहब्बत अता होती है। उनकी हैसियत समझाने के लिए, उनका कद आम इंसानों जितना करने के लिए। या फिर मोहब्बत उन लोगों को मिलती है जो मरने की आरज़ू में जीते हैं। इनके लिए मोहब्बत का तरियाग आता है गैब से। एकदम इन मुर्दा लाशों में जिंदगी के आसार उजागर होते हैं। वो दरख्तों को, परिंदों को, चांद सितारों को असर नो देखना शुरू करते हैं बच्चे की हैरत के साथ। मौसम इन पर असरअंदाज होते हैं। एक बार फिर क्या? सुनो सिमी, सुनो। मोहब्बत मारती भी है और जिंदा भी करती है। भनगारती अना को मारने के लिए भी मोहब्बत का जहर है और करीबल मर्ग जिंदगी को जिंदा करने के लिए भी मोहब्बत ही का तरियाग है। अब वो फिपर गई। तुमसे भी कुछ नहीं होगा, तुम भी एवं ही हो। वाहियात, सिर्फ कच्चे पुक्के फलासफर, बिल्कुल डॉक्टर सुहेल की कार्बन कॉपी। तुम्हारी तसल्ली कैसे होगी? मोहब्बत से, सिर्फ मोहब्बत से। मैं हंस दिया। इसमें हंसी की क्या बात है? मैंने दुखी दिल से कहा। तुम्हें मोहब्बत नहीं चाहिए सिमी, तुम्हें सिर्फ आफताब दरकार है। सबका यही हाल है, सबको मोहब्बत चाहिए, लेकिन सिर्फ उस शख्स को जिसे इसका अपना दिल शिद्दत से चाहता है। बाकी सब मोहब्बतें केले का छिलका हैं, वाफर, वाहियात, गैर जरूरी, एवं। तुमने कभी मोहब्बत की हो?
तो तुम्हें पता हो ना आदमी किस कुर्ब से निकलता है। तुमको तो हर वक्त पढ़ाई की पड़ी रहती है, अपनी थ्योरियां बनाने में लगे रहते हो। प्रोफेसर सुहेल के साथ सोशलिज्म की बहस करने में वक्त गुजरता है तुम्हारा। जाओ जाकर मार्क्स पढ़ो, एंगल्स पर सर खपाओ। तुमको क्या पता कि एक ऐसा वक्त इंसान पर आता है जब वो खूब पेट भरकर खाना खाने के बावजूद खुदकुशी कर लेता है। तुमको क्या पता सब कुछ मुआशरा नहीं होता, मुआशियात से इंसान की इफलाह मुकम्मल तौर पर बंधी हुई नहीं है। तुम्हें क्या पता? मुझे पता है, मैं चिल्लाया। उसने अपना पर्स उठाया, लकड़ी की हील वाले जूते तलाश किए और उठ गई। तुम्हें मेरी बात सुनना होगी, मैंने भी मोहब्बत की है किसी से, शिद्दत के साथ। आज तुम्हें मेरी तरफ की कहानी भी सुनना पड़ेगी सिमी। सुनूंगी क्यों, ज़रूर सुनूंगी, लेकिन आज नहीं। देखो ना, आज मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। मैंने इसका हाथ पकड़कर इल्तिजा की, सिर्फ एक जुमला, आज नहीं क्यों? तुम्हें तो पता है, आज ही तो उसकी शादी हुई है, आज ही तो लैंडस्लाइड हुआ है ज़बरदस्त किस्म का। वो चुपचाप बाहर निकल गई। सिर्फ इसका छोटा सा फूलदार रुमाल इलानी चारपाई पर पड़ा था। इसे मेरे इजहार मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं इसे कैसे बताता कि मेरे सारे फ़लसफ़े, मेरे तमाम तज्ज़िये प्रोफेसर सुहेल के साथ होने वाले मुबाहिसे इस एक नाअसूदा जज्बे की वजह से पैदा हुए थे। क्या मैं जिनसी महरूमी का शिकार था? क्या मैं सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड था? क्या मेरी जहानत इन महरूमियों की वजह से शान पर चढ़ी थी?